अपना पहला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमें इस सवाल के अंदर ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण। यानी हमारा जो सवाल है वो चित्र है वो इस प्रकार से बना दें। अब सवाल के अंदर चलते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंबा, ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है सीधा खड़ा हुआ, यानी ये खंबा इस तरह से खड़ा हुआ है और इस खंबे की जो परछाई है, परछाई कहाँ बनेगी? ये उसकी परछाई बनेगी नीचे, खंबे की ऊंचाई के बराबर है। यानी माना इस खंबे की ऊंचाई क्या है? x, तो इसकी परछाई भी क्या होगी? x होगी, क्योंकि उसने कहा है कि खंबे की जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है। अब वो कहता है सवाल में कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी उन्नयन कोण का मतलब है यहां ये थीटा का मान। अब उन्नयन जो कोण है, ये एलिवेशन एंगल, ये जैसे हम अपनी नजरों को नीचे से और ऊपर करते हैं तो अपना जो एंगल बनता है यानी कोण बनता है वो उन्नयन कोण है। और जब हम अपनी नजरों को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं नजरों से, तो उस समय बनता है अवनमन कोण यानी डिप्रेशन एंगल। तो यहां सूर्य का उन्नयन कोण, यहां माना खंबे की ऊंचाई क्या है? x, तब आधार क्या होगा? यानी उसने कहा है कि खंबे की जो परछाई है ऊंचाई के बराबर है, तो ऊंचाई जब x है तो इसकी परछाई क्या होगी? परछाई भी इसकी होगी x। यहां नाम दे देते हैं इसका, यानी a b c। और माना थीटा कितना है इसमें? यानी एंगल c बराबर है थीटा। अब यहां थीटा का मान ज्ञात करना है, तो यहां ए बी बटे बी सी, ए बी यानी लंब बटे आधार, और ये मान होता है थीटा का। यहां ए बी कितना है? x है, बटे बी सी कितना है? ये भी x है, बराबर tan थीटा। अब यहां x से x कितना काट दिया हमने? एक बार, यानी यहां हो गया 1 बराबर tan थीटा। अब हम ये देखते हैं कि tan में जो 1 है वो किसका मान है। तो यहां हम जो सारणी है उसमें देखने पर हमें पता चलता है कि जो tan 45 डिग्री का मान है वो 1 है, अर्थात tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा। यहां थीटा tan से tan, और यहां क्या रहा? थीटा बराबर 45 डिग्री। अर्थात हमसे जो सवाल में पूछा था कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। दूसरा प्रश्न है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? अपना ये समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लेते हैं। अब उसमें कहा है कि शिखर का उन्नयन कोण यहां, और ये कितना है? 60 डिग्री है। और आगे बोलता है मीनार के पाद बिंदु से, मतलब ये मीनार है और इसका ये पाद बिंदु है,
और इससे यहाँ 60 डिग्री का कोण बनता है। और ये कितनी दूरी है इसकी? 100 मीटर। अर्थात यहाँ से और यहाँ तक जो चल करके गया वो 100 मीटर चल के गया है। उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो क्या ज्ञात करना है हमें? इस मीनार की ऊंचाई। माना इस मीनार की ऊंचाई क्या है? h है, हाइट, यानी ABC। माना मीनार कौन सी है? AB की ऊंचाई क्या है? h मीटर है। कोण C बराबर है 60 डिग्री। अब यहां आधार कितना है? BC। और ये कितना है? 100 मीटर। अब हम क्या करते हैं इसमें? हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए लंब बटे आधार यानी AB बटे BC बराबर, यानी लंब बटे आधार, ये किसका मान होता है? tan का। लेकिन tan कितना है यहाँ? 60 डिग्री। यहाँ AB कितना है? h बटे BC कितना है यहाँ? 100 बराबर tan 60 का मान हम सारणी में देखते हैं तो पता चलता है उसका मान है √3। अब यहाँ h बराबर 100 का गुणा इससे करें तो 100 √3। और यदि यहाँ इसका मान पूरा निकाले जैसे, तो √3 का जो मान होता है 1.732, तो उसका हम गुणा 100 से कर दें, यानी 100 गुणा 1.732, तो यहाँ होता है 173.2 मीटर। चूंकि यहाँ √3 बराबर 1.732 है, तो यहाँ इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी? 173.2 मीटर।